हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है वो समझेंगे। जेंडर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जेंडर रोल्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इसकी जो टर्म्स हैं वो हमें एक बार अच्छे से समझ लेनी है। आपको ये क्लास लेने के बाद जेंडर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जेंडर है, जेंडर की जब हम डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं तो जेंडर की डेफिनेशन हमें मिलती है। जेंडर क्या है? लिंग है। स्टार्टिंग में जेंडर है उसको एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ही माना गया था, एक जैविक प्रक्रिया माना गया था। क्या है? जेंडर है। इसको सेक्स और जेंडर में पहले डिफरेंस से समझते हैं। सेक्स क्या है? सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब ये एक जैविक कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है। ये कैसी संरचना है? जैविक संरचना है। जैविक संरचना का मतलब कैसा है? बाय बर्थ जैसे हैं हम, जन्म से जैसी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वही हमारे सेक्स को डिफाइन करता है। सेक्स है वो मेल और फीमेल के बारे में बताता है कि कोई भी इंसान है वो मेल है या फिर वो फीमेल है, वो महिला है या पुरुष है। ये कौन बताता है? सेक्स बताता है। जन्म से ही बच्चे का पता चला जाता है कि वो बॉय है या फिर वो गर्ल है। ये है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, मतलब भगवान ने जिस तरह का हमें बनाया है वो हमारा लिंग है, वो हमारा सेक्स है। ये आप याद रखिएगा। हिंदी में लिंग, सेक्स को भी लिंग ही कहा जाता है और जेंडर को भी लिंग ही कहा जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आप देख लीजिएगा। अब हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये क्या है? एक सामाजिक संरचना है। कैसी है? सामाजिक संरचना है। अब सामाजिक संरचना का मतलब क्या हुआ? इसे किसने बनाया है? समाज ने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है। ये जन्म से नहीं होता, ये जन्म के बाद में कुछ जो रोल्स हैं जो सोसाइटी ने डिसाइड कर दिए हैं, जो हम जेंडर रोल में अभी पढ़ेंगे। जेंडर रोल क्या होते हैं कि जब लड़के और लड़की के अलग अलग काम डिसाइड कर दिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जेंडर रोल होते हैं। अगर आप लड़का हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए आप किसी एक पब्लिक प्लेस में खड़े हैं और वहाँ पर कोई एक पुरुष आता है और वो अपने बैग से ऊन निकालता है, सिलाइयाँ निकालता है और स्वेटर बुनना शुरू कर देता है। उसके आसपास के लोग उसे बहुत ही वियर्ड नज़रों से देखते हैं। उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है, और उनके दिमाग में क्या आता है? क्या ये महिला है? क्या ये फीमेल है जो स्वेटर बुनने का काम कर रही है? ये क्या है? ये जेंडर है। ये सोसाइटी ने एक संरचना बना दी है कि अगर आप पुरुष हैं तो आप स्वेटर नहीं बुन सकते हैं, स्वेटर बुनने का काम सिर्फ महिला का होता है। ये जेंडर कंस्ट्रक्ट है। भगवान ने तो ये कह के नहीं भेजा था कि जो पुरुष हैं वो स्वेटर बुनने का काम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एक लड़की आती है और वो अपने घर के लिए एक सिलेंडर अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रही है, तो उससे क्या पूछा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? ये लड़कों की तरह क्यों काम कर रही है, क्यों नहीं कर सकती? ये क्या है? ये जेंडर रोल्स हैं। ये हमारे जेंडर लिंग की अवधारणाएं जो किसने बनाई हैं? समाज ने बनाई हैं। अब जो ये जेंडर है वो बच्चों के दिमाग में कहाँ से आता है? सोशलाइजेशन से आता है, सामाजिकरण से आता है। सामाजिकरण से ही बच्चे जेंडर सीख रहे हैं। सामाजिकरण कहाँ से होगा? फैमिली से होगा, उसके परिवार से होगा, उसके पीयर्स से होगा, मतलब उसके फ्रेंड से होगा, सोशल मीडिया से होगा। मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है बच्चे में जेंडर के कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो जब बच्चे का सामाजिकरण होगा, जब वो अपने आसपास के लोगों को कहते, सुनते और करते हुए वही चीज़ें देखेगा, तो बच्चे के दिमाग में भी वही चीज़ें आ जाएंगी। यही कहाँ से बनता है? यही समाज से जेंडर का निर्माण होता है। देखिए, जो सेक्स है ये कांस्टेंट होता है।
स्थायी होता है, चेंज नहीं होता है। जन्म से जो एक बार लड़का हो गया वो लड़का ही रहेगा, जन्म से जो एक बार लड़की हो गई वो लड़की ही रहेगी, जब तक कि कोई साइंस बहुत बड़ा इनोवेशन ना कर ले। तो ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो जेंडर है ये चेंज हो सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर परिवर्तन संभव है। एक लड़का है वो लड़की के काम भी कर सकता है और एक लड़की है वो लड़के के काम भी कर सकती है। ये क्या है, हमारे जेंडर है। तो सेक्स और जेंडर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो है जेंडर रोल्स। क्या है, जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन डिफाइन करता है? जेंडर रोल्स हैं वो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ही बनाती है। क्या है, जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स का मतलब क्या है, लैंगिक भूमिका। लैंगिक भूमिका मतलब आप लड़का हैं तो आप इस तरह का काम करेंगे, लड़की है तो आप इस तरह का काम करेंगी। अगर आप लड़का हैं और आप लड़की हैं, क्या, लड़का हैं और लड़की हैं, अगर आप लड़का हैं तो आप स्ट्रोंग दिखेंगे। क्या है, आप स्ट्रोंग दिखेंगे, आप वीक नहीं दिख सकते। और लड़की है तो लड़की कैसी होगी, वीक होगी। अगर लड़का है तो लड़का है वो लॉजिकल होगा, लॉजिकल होगा, और लड़की है वो इमोशनल होगी। लड़का है वो इमोशनल होगी। लड़का है वो इंडिपेंडेंट होगा और लड़की है वो डिपेंडेंट होगी, वो डिपेंडेंट होगी। देखो ये सब चीज़ें हैं, ये चेंज की जा सकती हैं। ये क्या है, ये जेंडर पर बेस्ड है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर रोल आपको बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं, जो समाज ने बनाया है, आप लड़के हैं तो आपको स्ट्रोंग दिखना है, आपको लॉजिकल रहना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है। घर का खर्चा चलाने का काम लड़के का होता है, लड़का बाहर जाके पैसा कमा के लाएगा और लड़की अपने घर को मैनेज करेगी, घर का खाना बनाएगी, कपड़े धुलेगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन करेगी और बच्चों का ख्याल रखेगी। ये सब काम किसके हैं, लड़की हैं। लड़की कमज़ोर होती हैं, लड़की इमोशनल होती हैं और लड़की डिपेंडेंट होती हैं। अगर एक लड़का खेल रहा है और खेलते खेलते वो गिर गया, गिरने से उसे चोट लग गई तो वो रोने लग गया, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो। ये क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। लड़का को क्या दर्द नहीं होता, लड़का क्यों नहीं रो सकता है। ये क्या है, ये जो हमारी समाज ने बना दिया है कि आप लड़का है तो आपको रोना नहीं है, लड़कियां ही रो सकती हैं। तो जो जेंडर हैं ये समाज के द्वारा कुछ बनाए गए नियम कानून कायदे होते हैं कि लड़के इस तरह का काम करेंगे, लड़कियां इस तरह का काम करेंगी। अब जो जेंडर रोल्स हैं, लैंगिक भूमिका हैं, वो भी यही डिटरमाइन करती हैं कि लड़का किस तरह का काम करेगा और लड़की किस तरह की काम करेगी। तो ये जो जेंडर रोल्स बना दिए गए हैं ये हर एक समाज और सोसाइटी के अलग अलग हो सकते हैं। जो जेंडर रोल्स हैं ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, समाज और संस्कृति पर डिपेंडेंट होते हैं। हर एक समाज और संस्कृति के जो जेंडर रोल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अनस्किल्ड लेबर वर्क है, मतलब जहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है, वो औरतों का काम माना जाता है। लेकिन अफ्रीका में जो अनस्किल्ड वर्क है वो किसके लिए माना जाता है, मैन के लिए माना जाता है। तो हर एक समाज और संस्कृति के लिए जो जेंडर रोल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जेंडर रोल का स्किल से कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो नियम कानून कायदे समाज ने बना दिए हैं ये लड़के का काम है और ये लड़की का काम है, यही जेंडर रोल बताता है। नेक्स्ट टर्म की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक भेदभाव, किसी भी तरह के एक जेंडर को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको इस आधार पर भेदभाव होना कि वो तो लड़का है और वो लड़की है, यही क्या है, हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव उसके जो लड़का और लड़की होने के पीछे अगर उससे भेदभाव किया जाता है तो वो क्या है, लैंगिक भेदभाव है।
अगर आप लड़की हैं तो आप स्कूल नहीं जा सकती हैं, लड़का है तो वही हायर एजुकेशन करेगा। ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का और एक लड़की दोनों ही हाईली क्वालिफाइड हैं, दोनों ने ही एक जॉब के लिए अप्लाई किया और दोनों ने टेस्ट और इंटरव्यू दोनों क्लियर कर लिए, लेकिन लड़की की अभी शादी होने वाली थी तो लड़की को जॉब नहीं मिली और जो बॉस था वो कहता है कि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं फिर जो तुम शादी के टाइम जो छुट्टियां लोगी या फिर तुम अपने ससुराल शिफ्ट हो जाओगी, वो लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जॉब नहीं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्किल से कोई लेना देना नहीं था, दोनों ही हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब नहीं मिली। ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव है। ऐसा नहीं है कि लैंगिक भेदभाव है सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी बहुत बार लैंगिक भेदभाव होता है। लिंग के आधार पर मान लीजिए किसी लड़के को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वो खाना बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसे शेफ़ की जॉब उतनी प्रेफरेबल नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि ये माना गया कि जो खाना बनाने का काम है वो किसका है? लड़की का है। तो ये जो लड़का या लड़की होने के कारण उनसे जो भी भेदभाव हो रहा है वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव हो गया। अब हम बात करते हैं जेंडर बायस की। किसकी बात करते हैं? जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब क्या है? किसी भी एक लिंग को लेकर पक्षपात करना, किसी भी एक लिंग को लेकर पक्षपात करना। एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते उसे ध्यान आया कि उसे एक्टिविटी करवानी है। एक्टिविटी करवाने के लिए वो पूरी क्लास को बाहर लेके गया और वहाँ पर जो मेहनत के काम थे कि सामान यहाँ से उठाकर इधर रखना है, उधर से उठाकर उधर रखना है, उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए उसने लड़कों को प्रेफर किया। और जो पेंटिंग का काम था, जो ड्राइंग का काम था, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम था, उसके लिए उसने क्या किया? लड़की को प्रेफर किया। तो ये सब क्या है? ये जेंडर बायस है। किसी भी एक लिंग को लेकर पक्षपात करना जेंडर बायस है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो क्या हो गया? उन दोनों में अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि तुम लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती। जेंडर बायस क्या है? किसी भी एक लिंग को लेकर पक्षपात करना, किसी भी एक लिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी और किसी दूसरे को कम इम्पोर्टेंस देनी जेंडर बायस कहलाता है। जेंडर बायस क्या है? एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी और दूसरे को कम इम्पोर्टेंस देनी ही जेंडर बायस है। तो जेंडर बायस है लड़का या लड़की होने पर उस पर जो मतभेद होता है, उसमें जो भेदभाव होता है वो जेंडर बायस है। जेंडर बायस है ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब ये चेतन मन से भी हो सकता है और अचेतन मन से भी हो सकता है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम जेंडर बायस को प्रमोट कर रहे हैं। जेंडर बायस के साथ साथ एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब क्या है? जो रूढ़िवादियाँ चली आ रही हैं, जो रूढ़िवादी चले आ रहे हैं उसी को प्रमोट करना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जैसे लड़कियां हैं वो घूंघट में ही रहेंगी, ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। लड़की शादी करके ससुराल जाएगी, लड़का इधर नहीं आ सकता, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसके आधार पर जब कोई आप एक स्टेटमेंट देते हो तो ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। मतलब खाना पकाने का काम कौन है? खाना पकाने का काम है वो एक लेडी का ही काम है। ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है। बाहर जाकर पैसे कमाना एक लड़के का ही काम है, एक पुरुष का ही काम है। ये क्या है? हमारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में डिफरेंस आपको याद रखना है। जेंडर बायस है जब लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, तो वो जेंडर बायस होता है। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है जो
रूढ़िवादिता चली आ रही है उसके आधार पर जब आप कोई एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पुरुष है वो बाहर जाकर पैसे कमाएगा, पुरुष है वो घर में नहीं रह सकता है, ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें जो लेडी है वो बाहर जाकर जॉब करती है, उसकी जॉब लगी हुई है, और जो हस्बैंड है वो घर पे रहता है, वो बच्चे को देखने का काम करता है। तो जो सोसाइटी है वो उसे कहेगी कि ये कौन है? ये हाउस हस्बैंड है। तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता जो हमारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसके अकॉर्डिंग तो पुरुष को बाहर जाकर कमाना चाहिए और औरत को घर में रहकर बच्चे पालना चाहिए। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि ये लड़के का काम है, जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो जेंडर रूढ़िवादिता है। और अगर वो पुरुष घर में रहकर बच्चे का ध्यान रख रहा है तो वो क्या कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है। एज ए टीचर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट नहीं करना है। हमने क्या करना है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ना है, उसे ब्रेक करना है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम चला है उसके आधार पर, उसके साथ साथ जो जेंडर बायसनेस है और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये काफ़ी हद तक में सुधार भी आया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। देखिए, जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भेदभाव है वो सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भेदभाव है वो पुरुष के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। लड़के के जो इमोशंस हैं, क्या लड़का अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता? क्या लड़का रो नहीं सकता है? क्या लड़का इमोशनल नहीं हो सकता है? ये सब गुण बच्चे में, लड़के में पाए जा सकते हैं। तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये लैंगिक भेदभाव ही तो है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ही तो है कि कोई भी पुरुष है वो रो नहीं सकता, क्या उसके इमोशंस नहीं होते? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बायसनेस है, वो दोनों के ही ऊपर लागू होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब हम बात करते हैं जेंडर इक्विटी की। जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वेलिटी, इक्विटी और जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वेलिटी और जेंडर इक्विटी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जेंडर इक्वेलिटी क्या है? लैंगिक समानता। ये क्या है? लैंगिक समानता। और जेंडर इक्विटी क्या होती है? लैंगिक समता। लैंगिक समता। लैंगिक समानता तो क्या है? लैंगिक समानता है अगर एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 50 हैं वो महिलाएं होंगी और 50 वहाँ पर फीमेल होंगी, 50 फीमेल होंगी और 50 ही वहाँ पर कौन होंगे? मेल होंगे। ये क्या है? जेंडर समानता है, जेंडर इक्वेलिटी है। और जेंडर इक्विटी क्या कहती है? जेंडर इक्विटी कहती है अगर वहाँ पर ज़रूरत अगर 55 महिलाओं की है तो वहाँ पर 55 महिलाएं हों, और वहाँ पर अगर ज़रूरत 45 फीमेल की है तो वहाँ पर 45 फीमेल हो। मतलब अगर वहाँ पर 55 मेल की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर 55 मेल रखिए, और वहाँ पर अगर 45 फीमेल की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप 45 फीमेल रखिए। इक्विटी कहती है ज़रूरत के आधार पर, जितनी ज़रूरत है उसके आधार पर आप डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। यहाँ पर तो 50-50 हो गया, अगर आपको ज़रूरत है तो भी और अगर आपको ज़रूरत है नहीं है तो भी आपको वो 50-50 करना है दोनों लिंग में। लेकिन जो लैंगिक समता क्या कहती है कि जहाँ पर पुरुष की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आप पुरुष लीजिए, जहाँ पर स्त्रियों की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आप स्त्रियों को लीजिए। जिसको जितनी भूख है आप उतनी ही उनको रोटी दीजिए। जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है कि जो हमारे ओबीसी वाले बच्चे हैं, एससी वाले बच्चे हैं, जर्नल वाले बच्चे हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ये माना गया कि जर्नल वाले बच्चों को कम ज़रूरत है, एससी वाले बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए एससी वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन रखा गया। ये जो हम किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि रिजर्वेशन सिस्टम है वो ठीक है या नहीं है, लेकिन वो उसका बेस क्या है? उसका बेस है वो जेंडर इक्विटी ही है, लैंगिक समता ही है। जिसको जितनी ज़रूरत है उसी के आधार पर उसकी मदद कीजिए, उसी के आधार पर उसे अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये है हमारी जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वेलिटी। इन दोनों में डिफरेंस आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ज़रूरत के आधार पर
होता है। जिसको जितनी ज़रूरत है वो जेंडर इक्विटी है, और जेंडर इक्वलिटी है 50-50% कर देना। एक घर में 2 भाई बहन हैं, दोनों के लिए ही आपको 2-2 रोटी बनानी है, चाहे किसी को भूख हो या फिर ना हो। और लैंगिक समता में क्या होता है, जिसको जितनी भूख है, जिसको 1 रोटी की भूख है उसको 1 रोटी दे दो, और जिसको 3 रोटी की भूख है उसको 3 रोटी दे दो। आपको 50-50 नहीं करना है। जेंडर इक्विटी है वो हमेशा बढ़िया होती है जेंडर इक्वलिटी से। जेंडर इक्विटी हमेशा अच्छी होती है किससे, जेंडर इक्वलिटी से। ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सेक्स और जेंडर में डिफरेंस समझा। सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, एक जैविक संरचना है, और जो हमारा लिंग है, जो हमारा जेंडर है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने बनाया है। जो हमारा लिंग है, जो सेक्स है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो जेंडर है वो चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, लड़के और लड़की में दोनों में अलग अलग अंतर करना। जेंडर रोल क्या है, जो हमारे समाज सोसाइटी ने लड़का और लड़की के लिए कुछ नियम कानून कायदे बना दिए गए हैं, वो क्या है, जेंडर रोल है। फिर उसके बाद जेंडर बायसनेस आती है। जेंडर बायसनेस होती है किसी भी एक लिंग के प्रति पक्षपात करना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। जैसे जो फीमेल टीचर होती है वो मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको कम इंपॉर्टेंस देती है। हालांकि उसके माइंड में नहीं होता है, लेकिन कॉन्शियसली, कई बार अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली जेंडर बायसनेस क्लासरूम में भी हो जाती है। फिर उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। जो लैंगिक रूढ़िवादिताएं चली आ रही हैं, मतलब जो परंपराएं चली आ रही हैं कि लड़की घूंघट में रहेगी, लड़का बाहर जाकर काम करेगा, बोझ ढोने का काम लड़का करेगा, ये सब क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। फिर उसके बाद हमने देखा जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वलिटी होती है लैंगिक समानता, 50-50 दोनों में आपको डिवाइड कर देना है। और जेंडर इक्विटी होती है लैंगिक समता। लैंगिक समता का मतलब क्या है, जिसको जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के आधार पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।